नमस्कार मित्रांनो, आपण आत्तापर्यंत फक्त मराठीमध्ये व्हिडिओ बनवले, पण आपण आज दुपारपासून गुजरातीमध्ये पण व्हिडिओ बनवतो आहे. तर गुजरातीमध्ये याच्यासाठी की काय, आज आपण गुजरातच्या दौऱ्यावर आहोत. कालपासून आपण गुजरातच्या दौऱ्यावर आहोत. तर त्याच्यासाठी आपण हे सगळे व्हिडिओ जे आहेत, जे समाजामध्ये चांगलं काम करतात, जे समाजाचं देणं लागतं त्या उद्देशाने जगतात, झटतात आणि आपली वेगळी ओळख निर्माण करतात. तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं अपने काम से, और अपने काम को जो दिल से करते हैं, लोगों की सेवा के लिए करते हैं, तो परमेश्वर जो भगवान होता है वो उनके साथ होता है. तो नमस्ते मित्रों, मैं नितिन शिंदे फिर एक बार आपके सामने पेश हूँ, और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मधुतारा सोशल फाउंडेशन के माध्यम से. तो मित्रों, आज हम जलाराम बापा के धाम में वीरपुर, जो गुजरात के आगे सौराष्ट्र में है, तो वीरपुर में है हम. और वीरपुर में मुझे बहुत अच्छे समाज सेवक जो मिले हैं, जिनका नाम भरत भाई गुजराती है. तो उनका कार्य मैं आपको अगर बताने जाऊं तो इतना बड़ा कार्य है कि हम उसको शब्द में वर्णन नहीं कर सकते. जहाँ पे भी एक्सीडेंट होता है, जहाँ पे भी कोई मृत्यु होती है, तो ये सब पहले पहुंच जाते हैं और जितनी हो सके उतनी मदद करते हैं. नमस्ते. नमस्ते भरत भाई, नमस्ते. हाँ जी, बोलो. हाँ, तो अपने यूट्यूब चैनल पे मधुतारा सोशल फाउंडेशन की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत है और शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं. आपके कार्य के बारे में बताओ सर. मेरा काम ही ऐसा है, मैं समाज सेवक का काम करता हूँ. जो कोई बाबा है, साधु संत महंत है, वो जो कोई भी है, जिसका कोई नहीं, उसका यानी ऐसा समझो मैं ही हूँ. उसको जलाने के है, शमशान में ले जाने के, कोई हॉस्पिटल का काम है, डिलीवरी वाला काम है, एक्सीडेंट वाला काम है, कोई भी काम है, मैं खुद अपने कोई भी गाड़ी से, किसी की भी गाड़ी मांग कर भी उसको वहाँ पहुँचा देता हूँ जहाँ उसकी मंजिल होती है. मतलब हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं आप, और हॉस्पिटल में पहुंचा दे के उसको इमीडिएटली इमरजेंसी में उसको एडमिट करके, मतलब एक जान बचाने की काम करते हैं आप. तो फिर मैं राजकोट भी ले जाता हूँ उसको. यहाँ से वीरपुर में नहीं होता है जो काम, वो मैं राजकोट हॉस्पिटल में ले जाता हूँ. वहाँ राजकोट हॉस्पिटल में मैं कभी कभी रात को 2 बजे वापस आता हूँ, कभी सुबह भी हो जाती है. वो बोलने के लायक या खाने पीने के लायक हो जाता है तो मैं उसका वो भी व्यवस्था कर देता हूँ खाने पीने की, और उसको खाना खिलाकर, चाय पानी पिलाकर, सुबह उसको तबीयत पानी पूछकर उसको बोलता हूँ अब मैं जाऊँ. तो वो बोलेगा आधा घंटा रुक जाओ, तो मैं 2 घंटे रुकता हूँ. वो बोलता है ठीक है भरत भाई, तबीयत अच्छी हो गई है, आप जाना चाहे तो जा सकते हैं. तो मैं अपना जेब में से पैसा खर्च करके भी निकल जाता हूँ. अरे वाह भरत भाई, बहुत बड़ा काम करते हैं आप. और आज मेरा भाग्य है कि मैं वीरपुर में जलाराम बापा के दर्शन में आया था. सुबह मैं सत्ताधार में था. सत्ताधार में भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, और सत्ताधार में श्याम जी बापू के दर्शन के लिए आया था. मैं गीगा जी के दर्शन के लिए आया था, और वहाँ पे विजय बापू का भी मुझे दर्शन हो गया. उन्होंने ये माला भी मुझे दी है, वहाँ पे मेरे गले में पहना है, ये बहुत आशीर्वाद दिया है. लेकिन यहाँ पे जब आने के बाद आपसे मुलाकात हो गई, जलाराम बापा का दर्शन सफल हो गया मेरे लिए, क्योंकि आपसे मुलाकात हो गई है. मैंने अभी तक में 3638 डेड बॉडी जलाई है. अच्छा. और 300 से भी ज़्यादा डिलीवरी, जो जिसका वो दाहोद वाला आते हैं, गोधरा वाला आते हैं, आदिवासी है, कोई मजूर है, उसको सबको हॉस्पिटल पहुंचा के, उसको जब तक डिलीवरी ना हो जाए मैं साथ में रहता हूँ. डिलीवरी हो जाने के बाद उसको वो शीरा बोलते हैं गुजराती में, वो सब खाना बाना सब व्यवस्था कर देता हूँ. मेरा काम ही ऐसा है. बहुत बढ़िया काम है सर, बहुत बढ़िया काम है. और सर, आप जिनकी डेड बॉडी जलाते तो उनके घर वाले वो का जो 30, 40, 50 साल से वो बाबा साधु संत महंत हो जाते हैं, वो कभी यहाँ इसका कोई पहचान वाला मिलता नहीं है. अगर मिलता है तो उसको वापस दे देते हैं, मगर वो लोग ऐसा बोलते हैं हमको वीरपुर में जलाना है, तो मैं वीरपुर जला देता हूँ. अच्छा, मतलब जो साधु संत महात्मा बन जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनके देह त्यागने की जब बात आ जाती है, तब उनका परिवार वाला तो कोई साथ में होता नहीं है. तो फिर आप उसी टाइम पे आप मसीहा बन के उनके सामने आ जाते हो. वो तो 50 साल से बाबा साधु बन गया, तो उसका तो आगे पीछे कोई होता ही नहीं है. बराबर. बस मेरे साथ मेरे जलाराम बापा है. अरे बस जलाराम बापा है, क्योंकि जलाराम बापा का आशीर्वाद, जलाराम बापा का जो कार्य तो बहुत बड़ा है. और आज 200 साल हो गए. 1820 में चालू हुआ जलाराम बापा का कार्य, आज 2022 है, तो 200 साल के ऊपर
हो चुके हैं यहाँ पे, और 1 रुपये भी लिया नहीं जाता है वहाँ पे, बराबर ना? 30-35 साल से पैसा 1 रुपया मंदिर में लेते नहीं है। रोज का 20-25 हज़ार आदमी खाना खाते हैं यहाँ दोनों टाइम। सुबह चाय मिलती है, दोपहर को 4 बजे से चाय शुरू हो जाती है 6 बजे तक, तो 6 बजे खाना शुरू हो जाता है 9:30 बजे तक, और सुबह 10 बजे से दोपहर को 2 बजे तक मुफ्त में ही खाना देते हैं। कभी 1 रुपया किसी ने लिया नहीं है और लेंगे भी नहीं। ऐसे बापू जलाराम बापा के पावन धाम में आज भरत भाई मुझे मिले हैं, तो मेरा जीवन भी धन्य हो गया है इनसे मिल के, क्योंकि जलाराम बापा के तो दर्शन हो गए, लेकिन अभी भरत भाई के भी दर्शन हो गए और भरत भाई के काम के भी दर्शन हो गए। और बहुत बड़ी बात है कि मैं पूना में रहता हूँ और मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है राजकोट में, और मैं हमेशा बचपन में आता था, मेरे मम्मी के साथ आता था, मेरे मौसी के साथ आता था। तो आज तो मैं अकेला हूँ, अभी तो वो लोग नहीं है इस दुनिया में, लेकिन भरत भाई का काम देखने के बाद ये जो यूट्यूब चालू किया है, तो ऐसा लगता है कि उसको साक्षात जलाराम बापा का आशीर्वाद है भाई, क्योंकि आप मेरे साथ हो, आज आपके साथ इतनी बात हो गई है, आपका काम ये समझ के आगे जा रहा है। तो भरत भाई, मधुतारा सोशल फाउंडेशन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मेरा 40-45 साल हो गया है, मैंने अभी 1 रुपये की दवाई नहीं ली है। ऊपर वाले की दया है और इन सब की दया है। बिल्कुल, आशीर्वाद भर भर के आपको, आप पे, आपके परिवार पे हमेशा इन लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि जहाँ पे भी एक्सीडेंट होता है, जहाँ पे मदद की ज़रूरत पड़ती है, आप वहाँ पे पहुँच जाते हो और एक्सीडेंट होने की जगह पे आप एम्बुलेंस बुला के उनको शिफ्ट करवा देते हो। और मेरे को एक बात बोलो भरत भाई, ये जो होता है, तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आप उनको भर्ती करते हो कैसा, या प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हो? पहले तो मैं सिविल हॉस्पिटल में ही ले जाता हूँ। हाँ, क्योंकि सीधा वहाँ जाके ही उसको रिफ़र कर देता हूँ। हाँ, उसको सारवार शुरू हो जाती है। हाँ। और अभी हमारे वीरपुर में भी अच्छा डॉक्टर है सब। अच्छा, हॉस्पिटल अच्छा है? हाँ, हॉस्पिटल भी अच्छा है, बहुत बड़ा है। और यहाँ जो सारवार नहीं होती उसको मैं राजकोट लेके जाता हूँ। अच्छा। तो राजकोट में भी अच्छी हॉस्पिटल है। अच्छा, वहाँ तो कोई भी काम हो जाता है। तो राजकोट में जो हॉस्पिटल है, ज़रा नाम बताएंगे वो हॉस्पिटल के? वो पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल। हाँ, राजकोट में। हाँ। वहीं। अच्छा, तो सिविल हॉस्पिटल है। हाँ। तो वहाँ पे कोई प्रकार का चार्ज वगैरह लगता नहीं कोई है? प्रकार का नहीं। वहाँ हम पहुँच जाते हैं तो यहाँ से जाने का भी खर्चा नहीं होता है, और आने का होता है तो 100-200 रुपया हमारा ऐसे ही चला जाता है, तो हम वो गिनती नहीं करते। जाने का खर्चा नहीं होता है, मतलब कैसा करते हैं आप? वो यहाँ से मैं कभी एम्बुलेंस में चला जाता हूँ। हाँ। और कोई सीधा यहाँ से जाता है तो मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, और मेरे को इतनी कोई गाड़ी की ना नहीं बोल रहे। अच्छा, किसी को भी बोल देता हूँ ला तेरी गाड़ी, तो मुझे कोई ना नहीं बोलता है। क्योंकि आप काम ही इतना अच्छा कर रहे हो, कर रहे हो तो कोई ना नहीं बोलता है। तो वीरपुर में एक मसीहा से मुलाकात हो गई, भरत भाई से मुलाकात हो गई, सच्चे देशवासी से मुलाकात हो गई। और भरत भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका कार्य यूं ही बनता रहे, यूं ही आपका नाम होता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जो सेवा है वो पहुंचती रहे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो। वैसे तो वीरपुर में सब लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। मैं कभी कभी उसको बोलता हूँ चल ट्रेन में एक आदमी कट गया है, तो देख के ही ऐसे ही करके चला जाता है कि मैं नहीं देख सकता, मैं इसका बास अच्छा नहीं लगता है। मैंने वीरपुर के जो खेत में कुआं है उसके अंदर से 5-5, 6-6 डेड बॉडी निकाली है। 5-5 डेड बॉडी निकाली है। अभी 10-15 दिन पहले ही एक सूरत वाला था, उसकी भी डेड बॉडी निकाली, वो जो नदी में गिर गया था। उससे पहले एक भावनगर वाले थे, वो बापू था, उसकी डेड बॉडी जलाई। उसके परिवारजनों तो रोज़ मुझे फ़ोन करते हैं और जय जलाराम बोल के ही खाना खाते हैं। ऐसा मेरे को 1000 बार कितना का भी फ़ोन आता है, अहमदाबाद, जामनगर, भावनगर, सूरत, नवसारी, वलसाड। वो बोलता है भरत भाई एक दिन हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। जलाराम बाबा की कृपा होगी तो चक्कर लगाएंगे, बराबर, बाकी तो इधर है। बिल्कुल। तो देखो कि एक दूसरे को सहाय्य करने से परमेश्वर का कार्य बनता है, भगवान का कार्य बनता है, और ये भगवान का कार्य जो है भरत भाई के माध्यम से वीरपुर में चलता है। जलाराम बापा के नाम से वीरपुर तो जाना जाता है, लेकिन भरत भाई के नाम से भी वीरपुर जाना जाता है, क्योंकि उनका काम ही जलाराम बापा के ही रास्ते पे चलने का काम है।
क्यों भरत भाई? जय जलाराम। जय जलाराम। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और पक्का कभी पुनः आओ तो हमेशा आना। और मैं जब भी वीरपुर आऊँगा तो हमेशा आएंगे और हमेशा साथ में मिल के काम करेंगे, क्योंकि वो कहते ना कि हमारे चले जाने के बाद महफिलों में अफसाने बयां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेगी, ना जाने हम कहाँ होंगे। तो ये जो बातें हैं तो ये जहाँ होगे वहाँ होगे, लेकिन आज तो हम साथ में हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है और ये जलाराम बापा का आशीर्वाद है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और गुजरात का ये वीडियो है, एक अभिमान है मुझे, क्योंकि मेरा बचपन गुजरात में गुजरा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।